Question number 9, exercise 2.1. 9 question है W is equal to 1 over x square plus y square plus z square और इसका अंडर रूट। तो इसको हम पहले लिख लेंगे x square plus y square plus z square की पावर -1/2। तो नीचे पावर 1/2 है तो ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। अब इसमें हमने फाइंड करना है पार्शियल w ओवर पार्शियल x फाइंड करना है, पार्शियल w ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल w ओवर पार्शियल z। तो जब हम पार्शियल w बाय पार्शियल x फाइंड करेंगे तो y और z जो हैं वो दोनों हमारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो पहले इस पे पावर रूल लगेगा, -1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर -1/2 -1, और जो इनर फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा -1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर ये -3/2 आ जाएगी, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 एंड आल्सो z स्क्वायर का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो वो 0 ट्रीट होगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो पहले पावर देखें न्यूमिनेटर में थी -3/2, अब डिनोमिनेटर में आके वो +3/2 हो जाएगी। ये आंसर था पार्शियल w बाय पार्शियल x का। इसी तरह नेक्स्ट पार्शियल w बाय पार्शियल y फाइंड करेंगे, तो अगेन -1/2 स्टार्ट में पावर आएगी, देन पावर में से हम एक माइनस करेंगे तो वो -3/2 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, और z स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0। तो अगेन ये 2 इस 2 से कैंसिल, -y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। सेम एज इट इज पार्शियल w बाय पार्शियल z फाइंड करेंगे, उसमें भी फंक्शन यही सेम पावर जो है अब स्टार्ट में आ जाएगी, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, पावर में से एक नंबर -1 करेंगे तो वो -3/2 हो जाएगी। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0, इसी तरह y स्क्वायर का भी, और z स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z। ये 2 इस 2 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा -z ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ये पार्शियल w ओवर पार्शियल x का आंसर, पार्शियल w बाय पार्शियल y का आंसर, इसी तरह पार्शियल w बाय पार्शियल z का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उसको क्वेश्चन नंबर 10। उसकी स्टेटमेंट है w इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y z स्क्वायर इंटू कोस x। तो इसमें आप देखें हमारे पास अगेन जो w फंक्शन है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x, y एंड z पे। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन देखें उसमें भी x मौजूद है,
और उसके साथ जो मल्टीपल हो रहा है फंक्शन उसमें भी हमारे पास x है, तो फिर हम इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पार्शियल w ओवर पार्शियल x जब हम फाइंड करेंगे तो x फंक्शन एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई जी स्क्र इंटू कोस एक्स का, प्लस अब नेचुरल लॉग ऑफ वाई जी स्क्र कोस एक्स एज इट इज, एंड पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा x का, अगेन x एज इट इज। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर, ये एज इट इज आ जाएगा पहले। अब जब आप जो नेचुरल लॉग के साथ फंक्शन है जो मल्टीप्लाई जो सॉरी उसका नेचुरल लॉग ऑफ x है, जैसे यहाँ पे x जो है वो वाई जी स्क्र कोस एक्स के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव, तो वाई जी स्क्र तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ जाएंगे, और कोस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई जी स्क्र कोस एक्स, और पार्शियल और पार्शियल एक्स का जो है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन ट्रीट होगा। तो इसी तरह ये वाई जी स्क्र, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये माइनस स्टार्ट में लिख लें एक्स साइन एक्स ओवर कोस एक्स बन जाएगा, प्लस नेचुरल लोगो वाई जी स्क्र इंटू कोस एक्स। तो ये साइन ओवर कोस टेन के इक्वल है, तो ये माइनस वाली टर्म हम बाद में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल लोगो वाई जी स्क्र इंटू कोस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स। ये हमारा आंसर है जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई, फंक्शन है एक्स इंटू नेचुरल लोगो वाई जी स्क्र इंटू कोस एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू हम y करेंगे तो ये x फंक्शन कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव जो आएगा ये नेचुरल होगा वाई सी स्क्वायर कोस एक्स का। तो जो फार्मूले के मुताबिक पहले 1 ओवर वाई जी स्क्वायर कोस एक्स आ जाएगा, और वाई जी स्क्वायर कोस एक्स में अब जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट इसके अंदर जी स्क्वायर है और कोस एक्स है, और y का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। इसमें कैंसिलेशन जी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, कोस एक्स के साथ कैंसिल होगा, तो इसका आंसर x ओवर y आ गया। ये था विद रिस्पेक्ट टू जब हम y इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। देन जब हम पार्शियल w बाई पार्शियल z फाइंड करेंगे वो भी सिंपल है, x नेचुरल लोगो वाई जी स्क्वायर कोस एक्स। इसमें भी देखें अब x जो है फ्री फ्रॉम z है, और इस फंक्शन में हमारा जो z है इन्वॉल्व हो रहा है, तो x एज इट इज आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई जी स्क्वायर कोस एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई जी स्क्वायर कोस एक्स, और y कोस एक्स जो है ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिखे जाएंगे, और z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ जाएगा। इसमें जो कैंसिलेशन होगी कोस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, वाई भी कैंसिल हो जाएगा, और एक जी की पावर जो है वो इस जी के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2x ओवर जी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव ले लिया इसका, वाई भी और जी भी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, w इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे पार्शियल w बाय पार्शियल x। इसमें भी सेम देखें आप, x जो है जस्ट न्यूमिनेटर में इन्वॉल्व हो रहा है, तो डिनोमिनेटर हमारा एज अ कांस्टेंट यूज होगा। तो ये 1 ओवर वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, ये हमारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसको हम सेपरेट लिख लेंगे। और जो डेरिवेटिव आएगा वो न्यूमिनेटर का आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा 1 ओवर वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई और जी कांस्टेंट होंगे, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और माइनस 0। इसको भी हम लिख लेंगे 2x ओवर वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंप्लीट, देन पार्शियल w ओवर पार्शियल y। अब जब इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास y न्यूमिनेटर में आ रहा है और y डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो इस पे अब हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। अब क्वोशंट रूल क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर आएगा एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, देन वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एज इट इज, एंड पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आ जाएगा। इसी तरह माइनस, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 होगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन एज इट इज, माइनस देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस जी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y से मल्टीप्लाई होके माइनस 2y क्यूब आ जाएगा, एंड माइनस 2y जी स्क्वायर। ऑल्सो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x स्क्वायर वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2y क्यूब आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह ये 2y क्यूब इस माइनस 2y क्यूब से कैंसिल, इन दोनों टर्म में से y कॉमन आएगा और नेगेटिव हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय 2 भी, सॉरी 2 माइनस 2y, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, ये पार्शियल w बाय पार्शियल x का आंसर, ये पार्शियल w बाय पार्शियल y का। अब हम पार्शियल w बाय पार्शियल z का आंसर फाइंड करेंगे। पार्शियल w ओवर पार्शियल z, फंक्शन था हमारे पास x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसमें देखिए अब डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर है, न्यूमिनेटर जो है वो एज इट इज आएगा। पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू
वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर -1। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर तो एज इट इज आ जाएगा। इस पे अब पावर रूल लगेगा, -1 स्टार्ट में, वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर -2, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 आएगा, और जी स्क्वेयर का डेरिवेटिव साथ जो इनर फंक्शन है वो 2z आ जाएगा। ये हमारा डेरिवेटिव बनेगा। तो ये आ जाएगा -2z इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर 2। ये जो -2 है पावर, ये डिनोमिनेटर में आके प्लस की हो जाएगी। ये -2z से मल्टीप्लाई होके -2z, और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा सारा। तो ये आंसर हमारा था पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी का कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। उसमें फंक्शन है w इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर e की पावर 5x प्लस 3z। इसमें भी हमें तीनों डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी। तो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स जब फाइंड करेंगे तो ये वाई स्क्वेयर तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये e की पावर x का डेरिवेटिव आएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होता है। तो वाई स्क्वेयर तो पहले हम एज इट इज लिख लेंगे, e की पावर 5x प्लस 3z आ जाएगा, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव 5 आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 3z का डेरिवेटिव 0। तो ये आंसर हो जाएगा 5y स्क्वेयर e की पावर 5x प्लस 3z। इसी तरह पार्शियल w ओवर पार्शियल y, तो ये जो फंक्शन है e की पावर 5x प्लस 3z, इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर है 2y e की पावर 5x प्लस 3z। तो ये एक आंसर आ गया, और ये सेकंड वन। इसी तरह पार्शियल w बाय पार्शियल z फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल टू, अब इसमें वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, और e की पावर में हमारे पास z इन्वॉल्व है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा e की पावर 5x प्लस 3z, एंड 5x का डेरिवेटिव 0, और 3z का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर है 3y स्क्वेयर इंटू e की पावर 5x प्लस 3z। तो ये हमारे क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 9 to 12, जिसमें हमने w एक फंक्शन दिया गया था जिसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये कंप्लीट है।